इंडिया सिविल सर्विस यानी IAS। अंग्रेजी वर्णमाला के इन 3 लेटर्स में कुछ ऐसा है कि कोई भी स्टूडेंट खुद को इसके आकर्षण से बचा नहीं पाता। करियर चाहे मेडिकल में बनाना हो या IIT या फिर कोई और प्रोफेशन अपनाने की चाहत हो, लेकिन जीवन में कम से कम एक बार सभी छात्र सिविल सर्विस की परीक्षा में भाग्य जरूर अपनाना चाहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि देश में सबसे पहले किसने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की होगी? अपने नाम के आगे ये 3 प्रतिष्ठित लेटर्स लिखने वाले कौन थे? देश का पहला IAS कौन था? अगर नहीं जानते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम आपको बताते हैं देश के पहले IAS के बारे में। सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडिया सिविल सर्विस ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय थे। वे श्री देवेंद्र नाथ ठाकुर के पुत्र और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सत्येंद्र नाथ लेखक, कवि और साहित्यकार भी थे। उन्होंने महिलाओं के उत्थान में काफी योगदान दिया है। सत्येंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1 जून 1842 को कोलकाता में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई घर पर हुई और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज चले गए। 1859 में उनका विवाह यानंदनी देवी से हुआ और फिर 1862 में वो ICS की परीक्षा के लिए लंदन चले गए। 1863 में उन्होंने इंडिया सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। सत्येंद्र नाथ ठाकुर इंडिया सिविल सर्विस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे। ट्रेनिंग के बाद वह नवंबर 1864 में भारत लौट आए। उनकी पहली नियुक्ति बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई। उसके बाद अहमदाबाद में 1865 में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर सेवाएं दी। 1882 में उनकी नियुक्ति कर्नाटक के कारखान में जिला न्यायाधीश के रूप में हुई। सतारा में न्यायाधीश के रूप में सेवा निवृत्त हुए। 1832 से पहले तक सभी प्रशासनिक पदों पर अंग्रेज ऑफिसर्स ही नियुक्त किए जाते थे और भारतीयों को प्रमोशन बहुत ही कम दिया जाता था। इस कारण अवकाश प्राप्ति के समय तक उनको सिर्फ जिला और सेशन जज के पद पर ही प्रमोशन मिल सका। 30 सालों तक वह सिविल सर्विसेज में रहे। महिलाओं की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले IAS सत्येंद्र टैगोर रिटायरमेंट के बाद कोलकाता लौट आए, जहां 9 जनवरी 1923 को उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।